नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो हम बुक डिस्कस करने जा रहे हैं, इस बुक का नाम है किबुट्स, सबटाइटल्ड एज वेंचर इन यूटोपिया, जिसे मेलफोर्ड ई स्पीरो ने लिखा है। इस बुक को पब्लिश किया गया था 1917 में और ये बुक डिस्कस करता है, ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसे कि मेलफोर्ड ई स्पीरो ने अपने एक साथी के साथ, अपने एक पार्टनर के साथ किबुट्स में किया था। वो इज़राइल के एक इलाके में जिसे वो किरियात येदिम कह के बुलाते हैं, जो कि एक किबुट्स है जिसमें वो रहते हैं पूरे 11 महीनों के लिए 1950s में, और अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि वहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके का खाना पीना खाते हैं, क्या उनके आइडियल्स हैं, विचारधारा हैं, और किस तरीके से वो सोसाइटी को रन कर रहे हैं, जो कि एक एग्रीकल्चर काइंड ऑफ कम्युनिटी है जो कि इज़राइल के बहुत सारे भागों में फैली हुई है। ये एक पर्टिकुलर किरियात येदिम की बात कर रहे हैं, कि पर्टिकुलर गांव की काइंड ऑफ बात करते हैं जिसमें कि लाइफ किस तरीके से जी जा रही है। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में बताते हैं ये। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर एडिशन में एक पोस्ट स्क्रिप्ट भी है जिसमें कि कुछ सालों के बाद वो दोबारा उस गांव को विज़िट करते हैं, एंड देन जो चेंजेस उनको उस गांव में, उस पर्टिकुलर किरियात येदिम में, उस पर्टिकुलर किबुट्स में देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम किबुट्स को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। किबुट्स क्या है, वहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, उनके आइडियल्स क्या हैं, विचारधाराएं क्या हैं उनकी, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर बुक की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया, इसे 1970 में पब्लिश किया गया था। टोटल 9 चैप्टर्स है इस बुक में, जिसमें कि वो डिटेल में किबुट्स लाइफ की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो राइटर जो थे इस बुक के, उन्होंने 11 मंथ्स बिताए थे उसमें। तो जो उन्होंने जाना उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश करी इस पर्टिकुलर बुक में। तो वो बताते हैं कि किबुट्स जो है एक ग्रुप ऑफ यंग पोलिश ज्यूश इमाइग्रेंट्स जो थे, जो 20th सेंचुरी के दौरान यूरोप छोड़ के आए थे, और जिनको पता चल गया था कि यूरोप में अब उनके लिए जगह नहीं है। क्योंकि ऐसा हुआ था कि रशिया में अराउंड 1800s और अराउंड अर्ली 90s वहाँ पे क्या हुआ था कि ईस्टर संडे के दिन, अप्रैल 6, 1903 के दिन, ओवर ए पीरियड ऑफ 3 days द रेजिडेंट्स ऑफ किशिनेव रशिया मर्डर्ड 49 Jews, रेप्ड ओवर 400 Jewish women एंड किल्ड और इंजर्ड hundreds। तो इस तरीके का जो मैसेकर है वो देखने को मिला था रशिया में अराउंड 1900s, अर्ली 1900s। इसके ठीक 2 सालों बाद जो थे 2 लाख से ज़्यादा ज्यूज़ का मर्डर किया गया था पूरे यूरोप में, इन अ नंबर ऑफ 800 मैसेकर्स। तो इस तरीके से ज्यूश को आइडिया लग गया था कि अब यूरोप जो है उनको वेलकम नहीं कर रहा है, उनको पसंद नहीं कर रहा है, किन्हीं भी कारणों के करके। देयर वर ए नंबर ऑफ रीजंस कि यूरोप ने यूश से जो था मन मोड़ लिया था। तो उसी टाइम पे क्या होता है, अराउंड 40 के ज्यूस माइग्रेटेड टू पैलेस्टीन। ठीक है, तो इसी टाइम के दौरान जो 40 के जो माइग्रेंट्स थे, जो ज्यूश माइग्रेंट्स थे, वो यूरोप छोड़ के पैलेस्तीन में जाके बस गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी जगह ली थी 1909 में, जिसमें कि 8 से 9 किसान थे, जिन्होंने एक छोटी सी ज्यूश सेटलमेंट करी थी। ठीक है, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट थी ये, जिसमें उन्होंने पहला किबुट्स शुरू किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ बाद में और किबुट्स भी जुड़ते गए, और लोग जो थे वहाँ की बंजर ज़मीन को अच्छा सुहावना करने लगे, और वहाँ पर उन्होंने एक एग्रीकल्चरल काइंड ऑफ कम्युनिटी सेटल कर दी। ठीक है, और वो जो लोग वहाँ से आए थे यूरोप को छोड़ के, वो काफ़ी यंग लोग थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ा था, भाई बहनों को पीछे छोड़ा था, तो बिल्कुल अलग दुनिया में आके बसे थे। तो उनके आइडियल भी जो थे वो यूरोप से अलग थे। उस टाइम पे जो कंट्रीज़ थी वो अक्सर सोशलिज़म की ओर जा रही थी, उन्होंने भी सोशलिज़म की ओर जाने की कोशिश करी, लेकिन वो इसको एक अलग ही लेवल पे ले गए। ठीक है, उनके विचार बिल्कुल अलग थे, यूरोपियंस थे, और वो यूरोपियंस के बिल्कुल उल्ट जाना चाहते थे। उन्होंने रिलीजन को साइड में रख दिया, वो सेकुलरिज्म को फॉलो करने लगे। इसके साथ साथ उन्होंने जेंडर इक्वलिटी की बात करना शुरू करी, क्योंकि वहाँ की औरतों को भी खेतों में जाके काम करना पड़ रहा था। वो घर पे रह के घर के काम नहीं कर रही थी, वो बाहर जाके काम कर रही थी, खेतों में जाके काम कर रही थी मर्दों के साथ। और ऐसा नहीं था कि घर के काम जो है वो सिर्फ औरतें ही कर रही थी, मर्दों की भी ड्यूटी लगती थी घर के काम करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो था बच्चे पालने का जो
ड्यूटी थी वो भी दोनों की ही थी, उसमें भी ड्यूटी अक्सर चेंज होती रहती थी। तो ऐसा नहीं था कि कोई काम जो है पर्टिकुलर वुमन को दिया गया था या कोई काम पर्टिकुलरली मेन को दिया गया था, ऐसा नहीं था, सभी को सारा काम ही करना पड़ता था। इस तरीके की सेटलमेंट थी ये, ठीक है। इसके साथ साथ जो कपड़े थे वहाँ के, कपड़े आपको शेयर करने पड़ते थे लोगों के साथ, और ऐसा नहीं था कि कपड़े आपको जो एक बार कपड़े मिले नेक्स्ट टाइम वही कपड़े मिलेंगे। आप एक बार जो कपड़े पहनते थे उसके बाद धो के वो जो कपड़े रखे जाते थे, उसके बाद जैसे ही कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस था वहाँ पे, जैसे ही कोई आता था तो उस कपड़े को उठाता था और पहन लेता था। इसमें ये दिक्कत आती थी कि बहुत बार आपको जो है अपने साइज़ के कपड़े ही नहीं मिलते थे। कभी आपको बहुत बड़े कपड़े मिल जाते थे और कभी कभी बहुत छोटे मिलते जाते थे, जिसको लेटर ऑन उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और इसको चेंज कर दिया। उसके बाद सभी को जो है उनके अपने कपड़े मिलने लगे, लेकिन ये उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं थी, ये उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उन कपड़ों को संभाल के रखें। सो दैट वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वाज नॉट देयर बिलोंगिंग्स, क्योंकि जो किबुट्स थे वो हर तरह की बिलोंगिंग्स के अगेंस्ट थे, ठीक है। इसके साथ साथ मटेरियल गुड्स, हाउसिंग और फूड, ये सारे कम्युनिटी के द्वारा ओन किए जाते थे। आप पर्सनल कोई सामान नहीं ले सकते थे, पर्सनल कोई हाउस नहीं ले सकते थे, आपको एक साथ रहना पड़ता था, और खाना भी आप नहीं ले सकते थे, ठीक है। यहाँ के लोगों को शेवरिम कहा जाता था, जो कि वहाँ के मेंबर्स थे, किबुट्स के जो मेंबर थे उनको शेवरिम कहा जाता था। इसके साथ साथ जो काम वो करते थे खेतों में, उसके लिए उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता था। जब उनको छुट्टियाँ होती थी, जब वो किबुट्स के बाहर घूमने जाते थे, तब उनको थोड़ा सा पैसा दिया जाता था ताकि वो बाहर से अगर कोई चीज़ अपने लिए लेना चाहें तो वो ये ले सकें। अदरवाइज़ उनको कोई खाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता था, उनके काम करने के लिए भी कोई पैसा नहीं दिया जाता था। वो जो थे वहीं पे रहते थे और उनको खाना पीना रहना दिया जाता था, बाकी पैसा कोई नहीं दिया जाता था, क्योंकि मनी को वो ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे, ठीक है। तो मनी को उतना ज़्यादा वैल्यू किबुट्स में नहीं मिलती थी। इसके साथ साथ फिज़िकल लेबर जो था उसको हाईली वैल्यूड किया गया था इस सोसाइटी में। जो लोग मेहनत का काम करते, जो खेत में काम करते थे, जितना ज़्यादा काम करते थे उतना ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था उनको। ये टीचिंग की जॉब, नर्सिंग की जॉब, या जो भी इंटेलेक्चुअल जॉब हैं उनको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। और हर जो टीचर भी था वहाँ के, वो भी लेबर का काम करना चाहते थे, क्योंकि लेबर के काम की, खेतों में काम करने की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी उस सोसाइटी में। और जो खेतों में काम नहीं करता था उसको कहीं ना कहीं नीची नज़र से देखा जाता था। और कई बार कोई किबुट्स अगर मान लो, कोई शेवरिम अगर मान लो, या कोई सोसाइटी का मेंबर अगर मान लो बीमार हो गया है या किसी कारण वो लेबर नहीं कर पा रहा है, फिजिकल लेबर नहीं कर पा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उसकी सोसाइटी में उतनी इज्जत नहीं होती थी फिर। तो इस तरीके का जो वहाँ पे सेटलमेंट था। इसके साथ साथ जो चिल्ड्रन थे वो पेरेंट्स के द्वारा रेज़ नहीं किए जाते थे, उनको कम्युनिटी के द्वारा रेज़ किया था। इसके साथ साथ मैरिज को उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। अगर कोई कपल शादी करना चाहता है तो वो सीधा जाके ऑफिस में जाके मैरिज रजिस्टर्ड करवाते थे, और उसके बाद उनको अलग घर मिल जाता था जिसमें कि वो साथ साथ रह सकते थे। बच्चों को, जैसे कि मैंने बताया, बच्चों को कम्युनिटी के द्वारा रेज़ किया जाता था, पेरेंट्स उनको रेज़ नहीं करते थे। वहाँ पे एक चिल्ड्रन हाउस था जिसमें कि सारे बच्चे होते थे, और उनको वहाँ पे नर्सेस दी जाती थी, जो कि मेल भी हो सकते थे, फीमेल भी हो सकते थे, और वो उन बच्चों का ध्यान रखते थे। शाम को जब पेरेंट्स काम करके वापस आते थे तो उनको कुछ घंटे अपने बच्चों के साथ बिताने दिए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वो उनके साथ नहीं रहते थे। लेकिन लेटर ऑन पोस्ट स्क्रिप्ट में वो बताते हैं कि ये जो ट्रेडिशन है ये चेंज होने लगा था, क्योंकि जो मदर्स थी वो, उनको लगता था कहीं ना कहीं उनसे जो मदरहुड का जो उनका अधिकार है वो उनसे छीना जा रहा है, तो वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहती थी, ठीक है। तो उस तरीके से वो लेटर ऑन थोड़ा चेंज भी हुआ था, क्योंकि बच्चे जो थे वो थोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा रहने लगे थे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। इसके साथ साथ जो था रिलीजन, जैसे कि मैंने बताया सेकुलर था, रिलीजन को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी उन्होंने, जेंडर इक्वलिटी थी, और औरतें भी घर जाके बाहर जाके काम करती थी। तो इस तरीके के जो थे वहाँ पे सेटलमेंट हो रही थी। अब देखिए राइटर ये बताते हैं कि कुछ टाइम बाद चेंजेस देखने को लग गए थे सोसाइटी में, जैसे कि पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहते थे। पेरेंट्स जो है अपनी प्रॉपर्टी अर्न करना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो जैसे फ्रिज हों या और चीज़ें जो हैं वो ले सकें, ताकि उनकी थोड़ी लाइफ ईजी हो सके, ठीक है। और बहुत सारे जो किबुट्स थे वो वहाँ से छोड़ के भी जा रहे थे, हालांकि बाहर से भी लोग आते थे वहाँ ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बहुत सारे जो किबुट्स थे, जो वहाँ के लोग थे, वो छोड़ के भी जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आइडियल से वो मैच नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो अराउंड 1950s 1970s जो थे ये चेंजेस देखने को मिल रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके आइडियल से कहीं ना कहीं पसंद नहीं थे, और इकोनॉमिक जो क्राइसिस आया था उस वजह से भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले थे। लेबर पार्टी जब आ गई थी इनकी 1970s के अराउंड, तब भी थोड़ा सा
चेंजेस देखने को मिले थे। ठीक है, उस तरीके से जैसे कि कपड़ों में एक चेंज देखने को मिला था, सभी को बाद में अपने साइज़ के कपड़े मिलने शुरू हो गए थे, लोगों ने अपना गुड्स मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो सेंस ऑफ कम्युनिटी थी, जो बिलोंगिंगनेस थी एक दूसरे के प्रति, वो अभी भी किबुट्स सोसाइटी में थी। आज भी वो किबुट्स जो हैं एस्टेब्लिश हैं, आज भी उनमें वो सेंस ऑफ कम्युनिटी देखने को मिलती है। हालांकि लोग अपना अलग अलग रहना शुरू कर गए हैं, लोगों ने अपनी प्राइवेट जो लाइव्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है, लेकिन वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इस दूसरे के प्रति जो है वो अभी भी किबुट्स सोसाइटी में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की थी ये सोसाइटी, जैसे कि मेलफर्ड ई स्पीरो ने अपनी बुक में दर्शाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नया कंटेंट देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। नई वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।